धरती पर कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही रहस्य छुपा है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला स्थित सलखन में, जहां एक नहीं करीब 160 करोड़ साल पुराने जीवाश्म हैं। ये पार्क दुनिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क है। लगभग 25 हेक्टेयर में फैला ये फॉसिल्स पार्क दुनिया में अमेरिका के येलो स्टोन पार्क से भी बड़ा है। यहाँ के फॉसिल्स के महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि ये जीवन की शुरुआत की कहानी बयां करते हैं। देखिए सोनभद्र से प्रदीप चौबे की रिपोर्ट। सबसे पुराना फॉसिल्स पार्क, दुनिया का सबसे पुराना फॉसिल्स पार्क समेटे हुए है धरती का रहस्य। वैज्ञानिक लगातार कर रहे शोध। सलखन में 160 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म पार्क अमेरिका के येलोस्टोन पार्क से भी बड़ा है पार्क। फॉसिल्स पार्क उपेक्षा का है शिकार। फॉसिल्स जीवन की शुरुआत करते हैं बयां। पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत। दुनिया की अनमोल धरोहर सलखन फॉसिल्स पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। यह सेंचुरी रॉबर्ट्सगंज से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यहाँ का जिला मुख्यालय है। यह पार्क सोनभद्र जिले की भूवैज्ञानिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। सोनभद्र प्रदेश का एक ऐसा महत्वपूर्ण जिला है जहाँ पर्यटन विकास के साथ ही पुरातात्विक विकास की असीम संभावनाएं हैं। बता दें कि विश्व भर में प्राचीनतम सलखन का फॉसिल्स पार्क, जो अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क के फॉसिल्स से भी 40 करोड़ वर्ष पुराना है। इस पार्क ने सोनभद्र जिले को अनमोल भूवैज्ञानिक धरोहर से समृद्ध बनाया है। जीवन के सृजन की शुरुआत के साक्षी बने इन जीवाश्मों ने इस तथ्य पर मुहर लगाई कि 150 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ समुद्र की लहरें हिल्लोरें मारा करती थी। इस तथ्य के प्रकाश में आने के बाद सोन के संस्कृति भी 1.60 अरब वर्ष प्राचीन हो गई। सलखन जीवाश्म पार्क एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहां जाकर पृथ्वी के भूवैज्ञानिक और जैविक इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह जीवाश्म पार्क पृथ्वी पर जीवन के विकास के आरंभिक अवस्था का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहाँ पाए जाने वाले जीवाश्म विश्व के प्राचीनतम जीवाश्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए सलखन जीवाश्म पार्क भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक अनमोल भूवैज्ञानिक धरोहर है। लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाला यह पार्क इस समय उपेक्षा का शिकार हो गया है। हम धरोहरों के संरक्षण के प्रति कितने गंभीर और संवेदनशील हैं, यह यहाँ की दुर्दशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। खनन माफियाओं और स्मगलरों की ओर से इसके तस्करी के समाचार आए दिन राष्ट्रीय सुर्खियां बनकर सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय नागरिकों की संवेदनशीलता पर सवालिया निशाना खड़ा करते हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि सोनभद्र के इस नायाब चीज को अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इस पार्क को लेकर के अगर देखा जाए तो हमारे जनपद सोनभद्र में और जो फॉसिल्स पार्क है, ये हजारों वर्ष पुराने पार्क की वजह से जो अमेरिका का येलोस्टोन है, येलोस्टोन में जो वहाँ का राजस्व है जो अमेरिका उठा पा रहा है, और पर्यटन की दृष्टि से जो वहाँ पे लोगों का आना जाना हो रहा है, अगर ऐसा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अपने सोनभद्र में पर्यटक को बढ़ावा दे और चाहे तो इसको बड़े पैमाने पर लेकर के जाए और इसका प्रचारण अगर अच्छे से हो जाए तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर्यावरण का भी एक संरक्षण हो जाए और यहाँ पे जो राजस्व है उसकी भी एक बहुत बड़े पैमाने पे राजस्व की भी बढ़ोतरी हो जाए इस जिले के लिए। देखिए, सोनभद्र में पर्यटन के क्षेत्र में सरकार इसमें ध्यान दे रही है। अभी कुछ समय पहले पर्यटन जो मुख्यमंत्री थे
और जसवीर सिंह जी और कई हमारे यहाँ जैसे मीडियम साहब थे, एसपी साहब थे, ये लोग सारे लोग सीडीओ महोदय, सबके द्वारा पर्यटन के क्षेत्रों का कई जगह निरीक्षण भी किया गया है। फासिस पार्क को लेकर बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई हैं। कई मतलब बहुत सारे फंड सोनभद्र को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सोनभद्र में लागू भी किया गया है। इस पे काम चल रहा है, भी कई सारी परियोजनाएं पास भी हो चुकी हैं। और फासिल्स पार्क हम लोगों की सोनभद्र की एक प्राकृतिक एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में है, जो कि सरकार इस पे भी ध्यान दे रही है। और यहाँ पर्यटन को अगर बढ़ावा हम लोग देते हैं तो पर्यटन जैसे बनारस जैसे कुछ टूरिस्ट जैसे बनारस प्लेस में आते हैं, विंध्याचल प्लेस में आते हैं, वैसे अगर हम लोग सोनभद्र को टूरिस्ट प्लेस से अगर जोड़ते हैं तो जो बनारस में यात्री या लोग आते हैं, वहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, प्राकृतिक दृष्टिकोण से लोग प्रकृति को देखने और समझने के लिए आते हैं। अगर सोनभद्र को हम लोग बनारस जैसे पर्यटन क्षेत्रों से जोड़ देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जरिया हो जाएगा सोनभद्र में, और उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की एक बड़ी अच्छी साधन कह सकते हैं कि हम प्राप्त सोनभद्र के माध्यम से हम कर सकते हैं। सोनभद्र हमारी प्राकृतिक के धरोहर से बहुत ही अति उत्तम जिला है। सलकन के अनूठे और आदित्य फॉल्सिक जीवाश्याम को विश्व धरोहर घोषित होने का इंतजार है। दुनिया के सबसे पुराने इस फॉल्सिक को धरती पर जीवन की उत्पत्ति और उसके विकास का साक्ष्य माना जाता है। वर्ष 2002 में इसे अमूल्य धरोहर घोषित करते हुए संरक्षित किया गया था, लेकिन 23 साल बाद भी इसकी बेहतरी के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। भारत में उपेक्षित फॉल्सिक विदेशी में शोहरत और कमाई का जरिया है। अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में ऐसे ही जीवाश्याम देखने के लिए भीड़ उमड़ती है।